जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं प्रभु के मीठे और पवित्र वचनों में। मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच आज यदि आप परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के उपकारों को आप याद करते हैं कि प्रभु ने हमें मृत्यु से बचाया, प्रभु ने हमें व्यभिचार से बचाया, प्रभु ने हमें, हमारे घर में इतने दिक्कतें थी, इतनी समस्याएं थी, प्रभु ने बचाया, हमारे परिवार को बचाया, टूटने से बचाया, मुकदमे से बचाया, लड़ाई झगड़े से बचाया। तो आप प्रभु को मेरे प्रिय भाई बहनों सदा धन्यवाद करें। क्यों? क्योंकि प्रभु वो बंधन है जिससे हम बंध जाते हैं तो शैतान के सारे बंधन टूट जाते हैं। जब प्रभु यहोवा से हम प्रार्थना दुआ करते हैं तो प्रभु यहोवा की सामर्थ हमें प्रकट होती है। वो सारे बंधनों को तोड़ता है, सारे अशुद्धताओं को दूर करता है, और जब वो हमारे अंदर प्रवेश करता, हमारे भीतर जाता है तो पूरी शैतान की शक्तियों को तोड़ देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर बलहीनों को बल देता है, अपनी शक्ति से भरता, अपनी सामर्थ्य से भरता है, दुखियों को विश्राम देता है, वो दुगना सुख से हमें आशीषित करता है। क्यों? क्योंकि वो जीवित है। अपने यहोवा को मेरे प्रिय भाई बहनों आप प्रतिदिन याद करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। आप बहुत दुख में हैं तो भी प्रभु को याद करें। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है, मैं उतावली से, यानी मैंने उतावली से कहा, बस मनुष्य झूठा है। लेकिन यहोवा क्या कहता है? यहोवा ने मेरी जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं कैसे उसको क्या दूं? यानी परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में उपकार किए हैं उसके बदले हम उसको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं सिवाय धन्यवाद के। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो हमारे साथ करेगा वो आज निकल कह देगा, वो आज निकल ले लेगा, लेकिन परमेश्वर जो हमारा उपकार करने वाला है उसे हम उसके बदले कुछ नहीं दे सकते सिवाय धन्यवाद के। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपने मन्नत सभाओं की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। ये बात सत्य है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब हम अपने जीवन में प्रभु से मन्नत मांगते हैं कि प्रभु हमारा ये काम हो जाएगा, तो हम इतना दान दशमांश करेंगे, हमारे जीवन से ये दुख दूर हो जाए तो हम इतना दान दशमांश करेंगे, लेकिन आप उस मन्नत को पूरी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ आपको जैसे भजन संगीता की पत्री में देख लें कि प्रभु का दास जो है वो कहता है यहाँ कि मैं यहोवा के लिए अपने मन्नत सभाओं की दृष्टि में प्रकट रूप से उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। जो मन्नत हम मांगते हैं उसे पूरी करें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके मन्नत के द्वारा आपके जीवन में यदि काम किया, आप उस मन्नत को पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो आपके जीवन में उससे दुगना दुख जा सकता है। शैतान आपकी बात को पकड़ लेगा कि ये परमेश्वर को ये बोला लेकिन इसने अपने वादे को पूरा नहीं किया, अपनी मन्नत को पूरी नहीं की। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम मन्नत माने तो उसे पूरी करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं आदि और अंत हूँ। इसी का 15 पढ़ेंगे। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसी के दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैंने तेरे दास, यानी मैंने तो तेरा यानी हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरे दास और तेरी दासी को, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूं। कौन कहता है? यहां दाऊद कहता है। जैसे दाऊद कहता है कि हे यहोवा सुन, मैं तेरा दास हूं, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूं, तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। जैसे यहाँ दाऊद कहता है वैसे मेरे प्रिय भाई बहनों हम भी प्रभु से प्रार्थना दुआ करें, क्योंकि हमारे अगुआ या हमारे चाहे वो पास्टर हो या पादरी हो, चाहे वो जो भी हो, यदि हम उसके द्वारा सच्चाई पाए हैं, उसने प्रार्थना किया, दुआ किया, हमारे सारे बंधन खुल गए हैं, तो हम प्रभु को भी धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जो मन्नत माने हैं उसको चढ़ाएं, उसको पूरा करें, उसमें लालच ना करें, उसमें जरा सा भी समझौता ना करें। और यहोवा से प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर से प्रार्थना भी करें कि प्रभु हमने जो मन्नत मानी वो पूरा किया और हमारे जीवन में अभी से दुगना आशीष आए, ताकि हम दुगना दान दशमांश दे सकें, दुगना चढ़ावा चढ़ा सकें। और इसी का 18 पढ़ेंगे। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन में आंगन में हे यरूशलेम तेरे भीतर पूरी करूंगा। यहोवा की यही स्तुति है।
करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच यहोवा परमेश्वर आपको छूता है, ब्लेस करता है, आपकी मनोरथों को पूरा करता है। आपके जीवन में यदि परमेश्वर आपको आशीषित करता है तो आप परमेश्वर का हक जरूर अदा करें। आमीन।